हरिओम। आप सभी को मुस्कुराता हुआ नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत आनंद में। प्रभु की बहुत अनुकंपा हम सभी पर है। प्यारे मित्रों, हमने पिछली बार पाद प्रसार कटिचक्र क्रिया के बारे में चर्चा किया था कि उसको और आसान कैसे करें, और हमने बेल्ट के साथ, चुन्नी के साथ, गमछे के साथ हम उसको किस प्रकार से करें। सपोज इन सब चीज़ों की सुविधाएं हमारे पास नहीं हो और इस पोस्चर को और इजी करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम करते हैं इस क्रिया को, तो आपने देखा होगा कि हमारा बॉडी का अलाइनमेंट बहुत बढ़िया नहीं रहता। कभी हमारा शरीर आगे की तरफ झुका रहता है, पीछे की तरफ झुका रहता है, और हम कभी कभी बेल्ट का भी सहारा लेते हैं तो हमको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैं आपको और भी आसान तरीका बताने वाला हूँ। आप कहेंगे वाओ। क्या कहेंगे? वाओ। और आई वांट टू से एवरीबडी कैन डू। मेरा हमेशा भाव रहता है कि जो क्रियाएं है ना, कैसे उसको आसान करूं और कैसे उस आसन का बेनिफिट हमारे माता पिता, बुजुर्ग, या हु आर थिंकिंग कि आई कांट डू दिस पोस्चर एट दिस मोमेंट, जो नहीं कर सकता उसको कैसे आई कैन कर सकता हूँ, ऐसा मेरा भाव रहता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आसान से आसान तरीका ढूंढना और बढ़िया से बढ़िया बेनिफिट्स आप अचीव करें। तो उसी श्रृंखला में आज हम पाद प्रसार कटिचक्र क्रिया को और बेहतर बनाएंगे। जब हमने लास्ट वीडियो था उसके बारे में पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं, मिडिल बॉडी एंड इंप्रूविंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा बीच का शरीर, स्पाइन है, और हमारी डाइजेशन सिस्टम को कैसे बेहतर करें। और सभी चाहते हैं सुधीर बेटा कि हमारा पाचन तंत्र अच्छा और होना भी चाहिए। इस दुनिया में आए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा खाना पीना चाहिए, लेकिन ये भी कहता हूँ मैं, अच्छा खाना पीना के साथ अच्छा मेहनत भी करना चाहिए, पसीना भी बहाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योगा फॉर मिडिल बॉडी एंड इंप्रूविंग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत ही आज हम और आसान करेंगे पाद प्रसार कटिचक्र क्रिया को। मैं आपको बता चुका हूं उनके अलाइनमेंट के बारे में। आज बताने जा रहा हूं कि हमने बेल्ट के सहारे से भी किया, जब हम इसको पकड़ते हैं या बेल्ट के सहारे करते हैं तो भी हमारा बॉडी का अलाइनमेंट बहुत गड़बड़ रहता है। ओपन आर्म रिलैक्स मैक्सिमम, उसके लिए कहीं भी सुविधाजनक स्थान पर, ऑब्वियसली जब हम योगा का बात करते हैं तो मैं चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करता। मुझे मालूम है, मुझे योगा मैट चाहिए या ब्लैंकेट चाहिए या दरी चाहिए जिसमें बैठने में हम कंफर्ट हो, है ना। या हम बैट के ऊपर भी करें तो बैट कैसा होना चाहिए बेटा? कड़क टाइट होना चाहिए ताकि स्पंजी नहीं हो। ये सब कॉमन बात है। इसलिए जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग वेयर वी विल से एंड हाउ टू डू, है ना। ओपन आवर रिलैक्स, उसके लिए हम अपने पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा, यू कैन ओपन आवर रिलैक्स मैक्सिमम ऑन आवर ऑन कैपेसिटी, जिनकी जितनी क्षमता है। तो रेज आवर हैंड साइड वे, यहाँ तक हमने सीखा था, बेल्ट को भी लगा के सीखा था। आज हम बात कर रहे हैं कि जिनके पैर नहीं पकड़ में आते, इनके हाथ हमारे काफ मसल्स तक नहीं आते, तो वेरी सिंपल, वी कैन कीप आवर हैंड्स क्लोज टू आवर नीज, घुटनों के पास रखना है, और धीरे से अपने हाथ को पीछे ले जाकर वी कैन ट्विस्ट, हमारा हाथ कंधे के बराबर, है ना। मैं कब आउट इस प्रकार से वी कैन ट्विस्ट। यू कैन सी, यू कैन वॉच माई बॉडी कैसा है, एकदम सीधा, देन ट्विस्ट मैक्सिमम। अगेन वी कैन ट्विस्ट एट लीस्ट 20 seconds, then come back slowly after holding the posture 20 seconds, then again twist toward the लेफ्ट हैंड साइड, make a grips। अभी मैं आपको बताता हूँ ग्रिप्स कैसे बनना चाहिए, है ना, उसका क्या इफेक्ट है। देन ये आपने किया, देन ट्विस्ट किया, अपने हाथ को पीछे आप ले गए, देन ट्विस्ट मैक्सिमम, देन होल्ड। इसमें सुधीर बेटा हमारा बॉडी झुकने का चांस नहीं है, क्योंकि हमको सपोर्ट मिला। अगर मैं बेनिफिट की बात करता हूं तो मैं ट्विस्टिंग, मेरा बॉडी हो रहा है, तो हमको बेनिफिट किससे मिलने वाला है? ट्विस्ट के साथ मिलने वाला है। तो जो फायदे हमें पाद प्रसार कटिचक्र क्रिया
एडवांस करने से मिलते हैं, वही बेनिफिट हमको इसको करने से मिल सकते हैं। लेकिन हमें यहीं पर रुकना है ऐसा नहीं है। जब ये आराम से करने लग जाएंगे तो हम थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, ये आराम से करने लग जाएंगे तो हमेशा, तो मैं कहता हूं हमेशा प्रयास करना चाहिए, ऑलवेज ट्राई टू बेस्ट, नहीं तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हम एवरीबडी वांट्स टू ग्रोथ, चाहे हम आसन की बात हो, चाहे क्रिया की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, हम ग्रो करना चाहते हैं। तो नाउ टू शो आवर साइड व्यू, है ना। जब आप साइड व्यू को देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड एक्जेक्टली कैसे करना है। तो फॉर साइड व्यू के लिए इफ यू सी द ओपन आवर रिलैक्स मैक्सिमम ऑन आवर ऑन कैपेसिटी, आपको दिख रहा है एकदम ठीक है। और मैंने हाथों को ये कंधे के बराबर लिया, देन ट्विस्ट आवर बॉडी टुवर्ड द राइट हैंड साइड। यहां तक समझ में आता है। अब इससे आगे इफ आई कांट ट्विस्ट मोर, व्हाट आई डू, ये राइट साइड ट्विस्ट हो रहा हूं, लिसन आई एम ट्विस्टिंग टुवर्ड द राइट साइड। लेफ्ट हैंड, जो बायां हाथ को मैंने घुटने के पास रखा और देखिए ऐसा ग्रिप बनाया। ग्रिप बना के आई स्ट्रेच या आई पुल, मैं इस हाथ को स्ट्रेच करूंगा टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, है ना, ताकि इधर और ट्विस्ट का मौका मिले। और धीरे से मैं अपने दाहिने हाथ को मैक्सिमम बैक साइड एंड मेक अ बाउल। क्या बनाना है? बाउल। इस तरह से ओपन फिंगर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, मेक अ बाउल, देन जेंटली कीप हियर, देन ट्विस्ट मैक्सिमम। यू कैन सी द ट्विस्ट। हर बार श्वास निकालने के साथ we try to twist maximum on our on capacity. While twisting, we should focus we are straight or not. Don't keep back side like this and don't keep front like this. ये सीधा होना चाहिए. Also, when you twist, when you keep your bowl, finger bowl on the floor, always जो हमारा हाथ is twisting, this is the way. इसको अंदर नहीं करना है, ये अंदर नहीं करना है, because अंदर करने से शोल्डर में कंप्रेशन आता है। तो वापस देखिएगा, ये जो है कंधा सुधर बेटा, ये धीरे से गोइंग टू आउटसाइड। ऐसा करने से कंप्रेशन होता है, ऐसा करने से एक्सपांशन। दिस इज द वे, देन ट्विस्ट मैक्सिमम, देन यू शुड होल्ड अराउंड 20 सेकेंड्स, देन अगेन यहीं से हमने किया जेंटली, ये काम बैक, लाइन ऑफ द शोल्डर, then gently go toward the left hand side, same वही gripping। और जो मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं कबाव देन ट्विस्ट मैक्सिमम। मेरा बॉडी कैसा दिखेगा? सीधा है, ट्विस्टिंग मैक्सिमम, देन होल्ड। एंड एवरी टाइम्स जब भी आप श्वास को निकालेंगे तब हम कोशिश करेंगे कि हमारा शरीर और ट्विस्ट हो जाए। Then धीरे धीरे slowly come back, then relax, then observation in a Dandasana. I told you already, Dandasana is relaxation pose while sitting. जब हम बैठते हैं, बैठ के कोई भी आसन करते हैं, we are coming back again, Dandasana. It's a position. So lovely friends, we have done only 2 times. ऐसा नहीं आपको 2 बार करना है। तो इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को we will do 3 times toward the right hand side and 3 times toward the left hand side. And what's the holding capacity? We try to hold minimum 20 seconds each side, minimum. Maximum you can hold 30 seconds also minimum. So 20, 26 जा 120, लगभग 2 मिनट हम इस आसन को करेंगे, 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। तो इस पूरे प्रक्रिया में कम से कम आसन में जाना आना, रिलैक्स करना लगभग 4 मिनट है। और आप 4 मिनट अपने शरीर को देते हैं सुधीर बेटा, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर स्पाइन। मेरुदंड के लिए तो बहुत अच्छा है, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। और लचीला होना बहुत ज़रूरी है, चाहे शरीर से हो चाहे मन से हो। सेकेंड, बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग इट्स बेनिफिशियल फॉर आवर लिवर, किडनी एंड पेनक्रियाज।
आई डिस्कस ऑलरेडी, पहले भी बता चुका हूँ. और इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल लिटिल बिट आवर शोल्डर्स, क्योंकि जब आपके कंधे मुंह होते हैं, इट्स बेनिफिशियल शोल्डर ऑल्सो. सो एवरीबडी कैन डू, बट हु कांट डू, कौन नहीं कर सकता? बस ध्यान रखेंगे जिनको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो माताएं हैं, माहवारी जो मंथली साइकिल के दौरान नहीं करेंगी. और प्रेग्नेंट वुमेन्स दे कैन, बट वेरी जेंटली, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना. बाकी को तो मैक्सिमम ट्विस्ट करना है, मैक्सिमम ट्विस्ट ऑन योर ऑन कैपेसिटी. मैं बोलता हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा मरोड़ना है विथ ऑन योर कैपेसिटी. तो प्रेग्नेंट वुमेन्स जेंटली उसको कर सकते हैं. या जिनको अल्सर या जिनको हर्निया है, दे शुड अवॉइड, दे कैन, बट वेरी जेंटली इन बातों का ध्यान रखना है. तो आप सभी का बहुत बहुत आभार बने रहने के लिए. और जो मेरे पुराने मेरे चाहने वाले हैं और नहीं चाहने वाले जुड़ने वाले हैं, तो कोई भी वीडियो होता है ना, जब तक आप पूरा नहीं देखते हैं उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं. तो आप जो भी मेरा वीडियो देखें उसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तब जाके उस वीडियो का, उस आसन या क्रिया का आपको मतलब का मालूम चलता है. मैं कोशिश करता हूँ इजी से इजी बनाने का, मैक्सिमम बेनिफिट देने का, और किनको करना है या नहीं करना है. तो आप सभी का बहुत बहुत आभार. और ऐसे ही सुप्रीम पावर परमेश्वर की अनुकंपा हम सभी पर बरसती रहे और आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें.